प्रातः वंदन, सबको नमस्ते। आइए मिलकर के करते हैं डेली योगा प्राणायाम के तहत जो है आज का प्राणायाम। आज का प्राणायाम जो है सांसों को स्थिर करें, ध्यान मुद्रा आसन मुद्रा लगाकर पीठ गर्दन सीधी रख करके ईश्वर के चरणों में ध्यान रखते हुए आज्ञा चक्र में शुरू हो जाते हैं प्राणायाम के लिए, शुभ कार्य के लिए सुबह सुबह। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में उष्मा रगड़ते हुए, उष्मा प्राप्त करते हुए, आंखों पर रखते हुए इस संसार की सारी दैविक शक्तियों को अपने अंदर अंतर्निहित होना समझ का भाव रखते हुए हम प्राणायाम की शुरुआत आगाज करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से, जिसमें लंबे गहरे सांसों के साथ जो है सांस लेना और सांस छोड़ना। शुरू में कोशिश करनी पड़ेगी आपको। सांस तो आप स्लोली लेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा फोर्सफुली लेकिन हल्के में छोड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा फोर्सफुली छोड़ेंगे तो कपालभाति हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में सिर्फ एक ही बात है, लंबा गहरा सांस आएगा और लंबा सारा सांस जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा कि किस तरह ये होगा। स्लोली स्टार्ट करके फास्ट करना शुरू करते हैं। आज मौसम भी थोड़ा खराब है, बारिश हो रही है बाहर, लेकिन हमारा कोई कार्य जो है थोड़ा सा कोमा लगता है, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगता है। हमारे जीवन में जो भी कार्य हैं वो निरंतर चलते रहने चाहिए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कितना भी विपरीत परिस्थिति आए। जब ईश्वर ने हमें जीवन दिया, उस जीवन के अंतर्गत जो भी उतार चढ़ाव है
उसके लिए हमें अपने आप को सुबह में 1 घंटा तैयार कर लें सांसों के साथ। प्राणायाम से बढ़कर कुछ नहीं, प्राणायाम से बढ़कर के कोई रोग निवारक नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, प्राणायाम से बढ़कर के कोई हथियार नहीं, कोई औजार नहीं, प्राणायाम से बढ़कर के कोई ताकत नहीं, प्राणायाम से बढ़कर कोई चरित्र को बनाने वाला कोई बाहरी टूल नहीं। प्राणायाम है तो सब कुछ है, यह अनुभव करो आप भी मेरे साथ। तो आइए मिलकर करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जोश खरोश से थोड़ा इसमें एब्नॉर्मल फील होगा, लेकिन 1 राउंड करके 1 मिनट तक 1 राउंड करिएगा, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाइएगा। सांसों पे ध्यान। आंखें खुली हो या ध्यान प्रभु की चरणों में हमेशा बनी रहे। जीवन के किसी भी कार्य को करते रहे, उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर, ईश्वर की कृपा को याद करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए हमें जीवन में हर कार्य को आनंद करना है और अपने तन मन को खुश रखना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो आइए भस्त्रिका प्राणायाम को इस तरह से आप लोग फोर्सफुली अचानक नहीं करिएगा, बस मैंने स्टार्टिंग थोड़ा स्लोली होना है, स्लोली मीडियम पेस से होते हुए फास्ट पेस पे जाना है। तो भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति, सांसों पे ध्यान, सांसों को छोड़ने पर ध्यान, वो भी फोर्सफुली। सांसों को फोर्सफुली छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा, सांस अंदर अपने आप आ जाता है, उसका टेंशन नहीं होता। मजेदार है, फायदे की बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मजेदार किस तरह है इसको मैं दिखाना चाहूंगा। तो देखा आपने, कपालभाति करते हुए मस्त हो जाइए 15-20 मिनट लगातार। तो तभी कर पाएंगे जब आप पहले 2 मिनट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्राणायाम में कपालभाति अधिक देर तक करने का प्राणायाम है।
भस्त्रिका 5 मिनट तक करने का प्राणायाम है। कपालभाति 15 मिनट तक, एक जनरल मतलब मीडियम मैं एवरेज बता रहा हूँ। और कपालभाति 15 मिनट जो अभी हमने किया, 15-15 मिनट लगातार न कर पाए तो 5-5 मिनट या 2-2 मिनट, 10 ही मिनट मतलब करना है। लंबे समय तक कपालभाति करने से शरीर के सारे विकार इस तरह दूर होंगे जैसे कि एक मधुमक्खी के छत्ते पर धुआं लगने से वो मधुमक्खी उड़ जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर यही कुछ ऐसा प्रोसेस है जो क्लींजिंग प्रोसेस है। एब्सोल्युटली फाइन, we will feel ourselves absolutely fine after doing Kapalbhati daily at least 5 minutes and 15 minutes for more experience and more benefit. ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, दो मुद्रा विशेष मैं विशेष बल देता हूँ क्योंकि एक ही साथ ही सब सदे सब साधे सब जाए। हमने अगर कोई चीज पढ़ करके समझना है जिसके लिए हमको पूरा बुक पढ़ना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन वो अक्षर ज्ञान है, वो किताबी ज्ञान है। वो किताबी ज्ञान किताब तक सीमित न रखें, उसको व्यवहारिक जीवन में उतारें। यही हमारी आज की प्राणायाम की प्रासंगिकता है कि क्यों प्राणायाम कर रहे हैं। क्या हम YouTube पे ये चैनल बनाने के लिए ऐसे ही टाइम दे रहे हैं? नहीं, इसका कुछ न कुछ हमें जिम्मेदारी, जब हम इस आसन पे बैठते हैं तो एक जिम्मेदारी हमारे मन में आती है कि हम तो डेली करते हैं, आखिरकार सब लोग क्यों नहीं करते हैं। अब सब लोग क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए माहौल तैयार किया गया। मैं कहता हूं कि हर घर में कम से कम एक व्यक्ति भी अगर प्राणायाम योगा ध्यान डेली करेगा तो निश्चित रूप से उस घर में आयुर्वेद का परचम लहराएगा और योग का जो फायदा उसको खुद अपने घर के किसी सदस्य के द्वारा दिखेगा। तो फिर उसे किसी चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चैनल तो एक माध्यम होता है। जैसे किताब को हम पढ़ते हैं तो चैनल पे भी हम कुछ वीडियोस लाइव या ऑनलाइन या ऑफलाइन हम देखते हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा किताबी ज्ञान होता है। माने वो दैट इज ओनली नॉलेज, दैट इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। When we will sit inside like our room or outside our room, any place and like that mat and neat and clean, being neat and clean, we will feel ourselves that we are doing a great job. Yes, why? Of course, that is God's grace that we are living here. There are so many up and down in our life, but we are doing struggling. We have to struggle it. We have to go beyond of the struggle. That is the peace. There is the peace. There is lot of peace. There is lot of like richness. Everything we have given as like gift, oxygen, earth, soil, plants. Everything we have been given. So many much minerals are there inside the crust of our earth. So what is the problem from our natural God? Nature has been provided so much thing to us. So for this, being very gratitude to our Param Satta God, everyone whichever like his own Ishtadev, so just take attention on our Ishtadev and like paying our gratitude and like all our sense of bhakti in the foot of like God, and we will be able to find that all things are, all powers, all emotions, all powers, all mental ability and physical abilities inside in our body and mind. So just keep your eyes closed and keep your attention between our like two eyebrows here. Dhyan Kendra is there. So we have been feeling that we are doing, we feel very much better here in this pose and like doing pranayam. तो सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति, भस्त्रिका के बाद कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम के लिए तैयार हो जाइए। दाएं नाक को बंद करिए, बाएं नाक से लंबा गहरा सांस लीजिए, लेकिन छोड़िएगा नहीं। पहली बार सांस सिर्फ लिया जाता है, फिर बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से सांस छोड़ेंगे तो फिर वहां से उस दाएं नाक से ही सांस वापस भी लेंगे। पहली बार सांस सिर्फ लिया जाता है, जैसे दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से सिर्फ सांस लिया जाता है। एक पहली बार जब शुरू करते हैं सिर्फ सांस का लेना रहता है, और जब लास्ट करते हैं तो फिर वही बाएं नाक से ही सांस छोड़कर खत्म भी किया जाता है। तो आइए मिल करके करते हैं अनुलोम विलोम, जो हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,000 से भी अधिक प्रकार के नस नाड़ियों का शोधन करते हुए
हमारे जितने भी न्यूरोलॉजी को है वह मॉडिफाई करता है। हमारे ये अनुलोम विलोम हमारे सारे बॉडीली मेटाबॉलिज्म मेंटली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये अनुलोम विलोम हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में बैलेंस लाता है। ये अनुलोम विलोम यह पागल तक को भी सही कर देने वाला प्राणायाम है। इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं है कि एक पागल को भी अगर डेली अनुलोम विलोम अधिक देर तक करवाया जाए तो वह पागल भी सही हो जाए। ऐसी मेरा विश्वास भी है, क्योंकि एक सही आदमी अगर इसको करता है तो वो और सही उसका ध्यान और विकसित होता चला जाता है। यह है हमारा अनुलोम विलोम। दाएं नाक को बंद करिए। 2.5 से 3 सेकेंड में लंबा गहरा सांस लीजिए। लंबा गहरा सांस तभी आएगा जब आप स्लोली लेंगे, और फिर बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से उसी रेट में छोड़िए सांस को। जब हम सांसों पर ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि लंबा गहरा सांस कैसे लिया जाए। और हाथों के ना इधर इतना ना रखें, हाथों को कंफर्टेबल पोज में रखें, क्योंकि ये भी अधिक देर तक करने का प्राणायाम। हे प्रभु, वैसे भी अब जीवन में रह ही किया गया है। इतना महामारी का समय चल रहा है, घर घर में आफत। हे प्रभु, हमारे परिवार में क्या, जब ये कोरोना महामारी नहीं है तब भी, मान लीजिए अगर नहीं है था तब भी, क्या हमारे यहाँ हमारे परिवार में हर कोई सुखी? क्या हर परिवार के अंदर जो है कला नहीं बचती? क्या हर परिवार के अंदर जो है प्रॉब्लम्स नहीं आते? हर घर में, हर परिवार में हर दिन कुछ न कुछ छोटी बड़ी समस्याएं आती रहती है। हे प्रभु, वैसे भी हम दुखी ही है। थोड़ा अनुलोम विलोम में साधन है, थोड़ा दुख महसूस भी हो तो साधन को करना चाहिए। अगर हम साधन करते हुए थोड़ा सा दुख उठा ले, जिसको साधना का कष्ट कहते हैं, साधक बन जाए, तो क्या है कि साधना में उठाए हुए कष्ट हमारे जीवन के अन्य सभी कष्टों पर भारी पड़ जाएगा और हमारे सारे कष्ट आसान हो जाएंगे। जो हमें पूरा सुई चुभा करके दर्द होगा, वह सिर्फ अगर एक हल्का सा, जो हमारा सुई का हल्का सा जो है एक ऐसे चुभाने से जो दर्द होगा, इतना दर्द अगर कम कर दे, यह है प्राणायाम। प्राणायाम को करने से हमारे जीवन के तमाम जो कष्ट है वो रुकेंगे तो नहीं, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाएगी। और जीवन में एक तो हम किसी से झगड़ा करते हैं, झगड़ा करना बंद कर देंगे। अगर हमारा जो है चरित्र, जिसको कैरेक्टर डिफाइंस ह्यूमन बॉडी कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर लाइफ ऑन टू द अदर्स, हम कैसे जीवन जीते हैं, इसी का रिफ्लेक्शन जो है हमें मिलता है। हम अगर जोर से गेंद पटकते हैं तो जोर से गेंद उछल कर वापस आता है। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो गाली मिलता है, किसी को प्यार देते हैं तो प्यार मिलता है। तो जीवन में हमें जो भी मिलता है वह हमारे मन और तन के अंदर चलने वाले भाव, विचार और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का ही सिर्फ प्रतिक्रिया है। तो प्यारे बंधुओं, दोस्तों, भाइयों बहनों, सभी से गुजारिश है कि प्राणायाम से बढ़कर कुछ है नहीं। ऐसा बोल करके सिर्फ नहीं हाथ पर धर के बैठना, कम से कम हाथ में ताली बजाना, भजन करना और ओंकार का नाद करना। नहीं कुछ बने तो ओम शुरू हो जाना, ओ लंबा ओंकार करना। और जो जो अच्छा लगे प्राणायाम, उसको शुरुआत तो कर दो। और गुड बिगिनिंग इज हाफ डन हो जाएगा। एक अच्छी शुरुआत जो है, लगभग आपके सारे कार्यों का शुरुआत अगर एक अच्छे तरीके से आप पूरा उत्साह से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, मनोयोग से करेंगे, तो वो आगे बढ़ता रहेगा और आप पता भी नहीं चलेगा कि आप साधक बन गए, आप अच्छे इंसान बन गए, आपके परिवार में खुशहाली आ गई, आपके चारों तरफ आपके प्रशंसक इकट्ठे हो गए और आपका काम निकल पड़ा, आप फेमस भी होने लगे, आपसे लोगों को फायदा, अपने परिवार और समाज को फायदा भी होने लगा। आप उपयोगी इंसान कब बन गए आपको पता ही नहीं चला। बस अपने एक साधना का कष्ट उठाओ, सुबह 4 बजे जग जाओ और मुंह हाथ धुले बिना पानी 4 गिलास गड़क जाओ, और या मुंह हाथ धुल के ही गड़क जाओ। लेकिन सबका अपना, उसके लिए हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। सुबह सुबह 4 गिलास 5 गिलास पानी ले जाओ पेट के अंदर,
फिर देखो पेट को जितना पानी लेना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा, शरीर उतना ही एब्जॉर्ब करता है जितना उसको जरूरत है। और वो कम से कम हम जब पानी डालेंगे तो जितना एब्जॉर्ब करना होगा एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी बेकार पानी को निकाल देंगे। अगर हम भर दिन में एक एक घूंट पानी पिएंगे तो हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाएगा। अरे भैया सब वो क्या करेगा, मान लो हर 1 घंटे में आप 2 घूंट पानी पीते जा रहे हैं, अमेरिकन पर्सनैलिटी की तरह, अमेरिकन की तरह आप हर एक आधे घंटे में 2 घूंट पानी पी जा रहे, स्टाइल झाड़ करके बोतल बैग में लटका के रखते हो और 2 घूंट 1 घंटे में पानी पीते हो, तो आपका बॉडी कंफ्यूज कि भैया वो सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा बॉडी में, तब भी प्रॉब्लम है भैया, सब जानते हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो हमें अपने शरीर के अंदर धोखा नहीं देना है। एक ही बार में 4 लीटर, सुबह में 3 लीटर, जितना भी पी सकते हैं 2 लीटर पानी एक जग पूरा सा नॉर्मल बना के पी जाइए, ठंडा मत पीजिए, ठंडा पानी तो बिल्कुल मत पीजिए, और नॉर्मल, ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। और फिर सुबह सुबह का वो काढ़ा, सुबह सुबह का वो प्राणायाम, ध्यान, फिर देखिए मन तो आपका जो है पूरा आपका शोधन हो जाएगा। देखिए शरीर की बीमारियों का दूर होना प्राणायाम का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। वो बीमार से बीमार व्यक्ति को सीधा जमीन पर दौड़ा देने वाला है प्राणायाम। एक बात मेरी मान लीजिए, प्राणायाम से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। यह हमें अपने जीवन में सुबह सुबह 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी मन लगे, अनुलोम विलोम में अच्छा लगे, कपालभाति में अच्छा लगे, भ्रामरी करते हैं, इसके बाद अनुलोम विलोम के बाद उज्जयी कर लीजिए, उसके बाद ही भ्रामरी करिए, या भ्रामरी पहले कर लीजिए, उज्जयी बाद में कर लीजिए, भ्रामरी करिए। पहले दोनों उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान को अंगूठे से बंद रखते हुए, मुंह नाक बंद रखते हुए नाक से लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर का ध्वनि करिए, लीजिए। भ्रामरी करते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही पसंदीदा है कई लोगों का, कभी भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी। मेरे प्यारे दोस्तों, प्राणायाम करते समय हल्का सा ध्यान दोनों भौहों के बीच में अज्ञात ध्यान केंद्र में बना रहे, मन लग जाएगा। आप भ्रामरी कभी भी कर सकते, और भ्रामरी के बाद उज्जयी सांसों को अंदर भरना है, लेकिन गले को टाइट करके एक आवाज आती है इस तरह, और सांस को रोक भी देना है। जब पूरा सांस अंदर भरिएगा तब रोकिएगा, गले को टाइट करके सांस अंदर भरिए।
देर तक सांसों को रोक सकता हूँ। सांसों को अंदर भर करके रोकना है कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट। उज्जयी प्राणायाम के बाद तो बाह्य प्राणायाम करते ही है। तो बाह्य प्राणायाम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सांसों बाहर छोड़ करके पेट को अंदर धसा के ऊपर खींच देते हैं, ताकि एक ऋषि मुनि की तरह हमारा जो पेट अंदर जिस तरह दिखाते रहते हैं फोटो में, पेट अंदर धस गया है और पूरा तपस्वी होते हैं। ये बाह्य प्राणायाम को ऐसे ही कुछ समझ लीजिए, सांसों को बाहर छोड़ के होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए, मतलब अब पेट को अंदर धसा के ऊपर खींचिए, तो निश्चित रूप से पेट का भला होगा और हमारा पूरा ध्यान लगेगा, मजबूती आएगी अंदर से। और सांस लेते हुए उपवास, ये बाह्य प्राणायाम का ही अगला स्वरूप है। इससे अगला प्राणायाम हमारा अग्निशार, जो लास्ट हम कर देते हैं जहाँ पर हम लोग रोज। तो अग्निशार में क्या है, सांसों बाहर छोड़ करके रोक तो देना ही है, लेकिन पेट को नहीं रोकना, पेट को अंदर बाहर करना है। बहुत आसान, बहुत फायदेमंद, अंदर से मजबूत। एक लंबा गहरा सांस, हमेशा सांस छोड़ने से पहले एक लंबा गहरा सांस लीजिए पहले, और तब छोड़ने में आसानी हो। बिल्कुल, आज के इस प्राणायाम में आज हम लोग मिलकर के कुछ प्राणायाम चर्चा किए और किए साथ में, यही इस समय का उपयोग है सुबह का, और पूरे जीवन के लिए सबसे महान कार्य प्राणायाम का कार्य। धन्यवाद, मिलते फिर अगले वीडियो में। प्रणाम।